हरिओम गुरु प्रेमियों, तिजोरियां तो भर गईं घर की, लेकिन हमारे हाथ अभी भी खाली क्यों हैं। तो सतगुरु कहते हैं कि मनुष्य बहुत ही असहाय है, लेकिन जब तक वो असहाय है कब तक है? जब तक वो परमात्मा से नहीं मिल जाता, तब तक वो बहुत ही ज़्यादा दुर्बल दरिद्र है। परमात्मा से उसकी दूरी ही उसकी दरिद्रता है। लेकिन गुरु क्या समझाते हैं कि तुम्हारी दरिद्रता यानी कि बाहर से नहीं, ये अंदर की दरिद्रता कहाँ से है? जब तक तुम परमात्मा से नहीं मिल जाते हो। और जितना हम उनसे दूर होते जाते हैं, हमारा जीवन भी उतना ही अर्थहीन होता जाता है। तो हमारे घर की जो तिजोरियां हैं वो तो भर गई हैं। हमने खूब पैसा कमाया, रातों दिन मेहनत करी, ठीक है, कोई कमी नहीं बाकी रखी, गाड़ी बंगले हो गए। क्या बहुत सारे लोग देखिए ऐसे पड़े हुए हैं कि ये क्या उनके पास धन की कमी है? नहीं, इतना पैसा भरा पड़ा है, लेकिन क्या वो खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। क्या पीते हैं? पानी पीते हैं, सूप पीते हैं, दाल का पानी पीते हैं। और शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास तिजोरियां नहीं भरी हैं, लेकिन भगवान ने तुम्हारे मुंह का जो कहते नहीं है कि तुम खा पा रहे हो, तुम्हारे अंदर का जो अन्न है वो पच पा रहा है, ठीक है। तो गुरु यही कहते हैं कि तुम कमाने में कोई बुराई नहीं है। गुरु यही कहते हैं कि एक उम्र भी होती है कमाने की, ठीक है कमाओ। तुम 50-60 साल तक अपना कमा सकते हो, लेकिन उसमें कहते नहीं कि भगवान को तुम कहाँ से भूल जाते हो। बार बार गुरु यही तुम्हें समझाते हैं। रोज का सत्संग इसीलिए है, इसीलिए बताया जाता है कि अपने को गंवाओ नहीं। तुम जान गए हो, अब तुम जान गए हो, समझ गए हो। गुरु ने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, बता दिया है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। तो इसलिए तिजोरियां भरने में ही ना पड़े रहो, तिजोरी तो भरी जाएगी। अच्छा, एक बात है, आप बताइए कि क्या जो भजन सुमिरन करते हैं, क्या उनके घर में तिजोरियां नहीं भरी होती हैं? होती हैं, लेकिन सुखों की, उसमें और सुख होता है। कम कहते नहीं है कि हमारे किसी अगर कोई अमीर है बहुत ज़्यादा, तो खाता तो वो 2 ही रोटी है ना। ऐसा तो नहीं कि वो 8-10 रोटी खा लेगा। हाँ, उसके यहाँ डिशेस थोड़ी ज़्यादा बन जाती होंगी, लेकिन वो उतना खा नहीं पाता है। उसके डाइनिंग टेबल पे बहुत सारी चीज़ें सर्व की जाती हैं, लेकिन क्या वो खा सकता है? नहीं। सब्जियों का पानी पी लेगा, सब्जी वो नहीं खा सकता है। तुम्हारा शुक्र है कि तुम्हारे पास इतनी तिजोरियां नहीं भरी हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें भगवान वो खाने के लिए पचा तो रहा है। जो तुम खाते हो वो कम से कम पच तो जा रहा है। तो गुरु कहते हैं क्या तुम अपना हाथ देखोगे तो हमेशा खाली रहेगा। तुम्हारी तिजोरी की झोलियां भर गई चाहे, लेकिन भर गई हो, लेकिन हाथ तो तुम्हारा खाली है, क्योंकि तिजोरी तो यूं ही पड़ी ही रह जाती है। तुम खाली हो। तुम जितने भी बड़े होने के सपने देख रहे हो, उसमें सच्चाई जरा भी नहीं है। तुम कितना भी इकट्ठा कर लो, लेकिन संसार में मरते वक्त सब यहीं पर ही छूट जाना है। क्या कुछ ले जाओगे? वो इतना बड़ा सिकंदर था, तो क्या वो कुछ ले जा पाया? वो तो राजा था, उसको महलों खजाने भरे हुए थे। लेकिन जब वो मर कर गया तो उसने दोनों हाथ क्यों कहा कि जब हम मरे तो हमारे जो है मिट्टी से अलग निकाल, मतलब हाथ बाहर की तरफ कफन के बाहर रखा जाए। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहता था, जताना चाहता था कि देखो, मरने के बाद में कफन में जेब नहीं होती है। तुम चाहे जितना कमा लो, कमाते रहो, कमाते रहो। हम ये भूल जाते हैं। गुरु कहते हैं कमाओ, ठीक है, लेकिन ये मत बोलो कि सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाना है। एक तुम्हें जो जिम्मेवारी मिली है अपने परिवार की, बच्चों की, समाज में रहने की, ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो। गुरु ये कभी नहीं कहते हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागो नहीं, वो तो तुम्हें सिर्फ जागाने के लिए कहते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो गुरु ने तुम्हें बंद करवाया है? तुम शादी में ना जाओ, तुम अपनी गृहस्थी ना बनाओ, ठीक है, तुम बच्चों की शादी ना करो, या फिर तुम कहीं आओ जाओ नहीं, किस टाइप का। यहाँ तक कि हमारे यहाँ हमारे जो गुरु भगवान है, तो एक प्रेमी ने उनसे पूछा कि क्या गुरु जी हमारे घर में नॉनवेज बनता है, तो क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं? तो गुरु ने कहा तुम्हारा मन, अगर तुम खाना चाहो तो गुरु ने यहाँ तक भी मना नहीं किया, लेकिन हमारा मन क्या कहता है? गुरु कहते हम तो नहीं मना करेंगे, तुम्हारा अगर खाने का मन है तो खाओ,
अगर तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन अपने मन को ये समझना चाहिए, क्या किसी का गंध खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। किसी का मांस खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। तो ये उदाहरण बताया। तो वही गुरु समझाते हैं कि तुमको गुरु ने जगा दिया है, बता दिया है, ठीक है, तो अब जागने का काम तुम्हारा है। वरना जो है ये तिजोरियां भरने में पड़े रहोगे तो समय यूं ही चलता चला जाएगा। तो दिन भर अपने आसपास जैसे देखते हो कि बहुत कुछ होता है, बहुत कैसी दुनिया है, चल रही है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। आज का माहौल आप देख लो, ठीक है, इतना ज़्यादा सब कोरोना वरोना हो रहा है, तो क्या कोई रुका है? नहीं रुका है। सब अपने अपने, जब उस काम के लिए कोई नहीं रुका है तो आप ये कहते हो कि सत्संग बंद हो गया, अब हम घर में भी बैठ जाएं, हम भी खूब खाएं पिएं सो जाएं। नहीं, सत्संग बंद है तो लेकिन अंदर से तो नहीं बंद है। अच्छा, बाहर मान लो सब जैसे लॉकडाउन हुआ था पिछली बार, इस बार तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई बीमारियां बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम बाहर से अंदर पैक हो गए हो, लेकिन क्या अंदर जो खाना है वो तो तुम खा ही रहे हो, बनाना है। जब सारे काम कर रहे हो, कोई काम नहीं छूटा हुआ है, तो फिर तुम भगवान की भक्ति को क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि गुरु कहते नहीं, गुरु तुमको जगाने के लिए आए हैं, जाग जाओ। कि तुम धन कमाने के चक्कर में पड़े रहते हो। कितनी तिजोरियों पे तिजोरियां भरी है। बेटे की शादी होगी तो सोचोगे कि कितना ज़्यादा हम टेंट लगवा करके सबसे बड़े होटल में करेंगे, हाँ, उस पर पैसा खर्च कर रहे हो। लेकिन अभी कभी किसी गरीब को देना हो, किसी गरीब की बेटी की शादी हो, तो उसमें तुम्हें 500 रुपये ना निकलेगा। और अगर दोगे भी तो कितना ढिंडोरा पीट दोगे कि भाई देखो हमने तो इतना इतना दिया है। अरे गुरु कहते हैं करना है मदद, अगर किसी की करनी है तो एक हाथ से दो, तो दूसरे हाथ से तुम्हें पता ना चले। तो इसीलिए गुरु बार बार समझाते हैं, जगा रहे हैं तुम्हें। और गुरु उदाहरण बताते हैं कि जैसे कोई आदमी नदी की धार में बहता जा रहा है, ठीक है, और वो तैरने की कोशिश कर रहा है, बार बार प्रयास कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या वो कहता है कि अरे नदी तो मेरी बहुत बड़ी दुश्मन है। लेकिन नदी का क्या कसूर है? तुम ही तो नहीं तैर पा रहे हो, है? नदी तो अपनी मस्ती में बहती जा रही है, वो अपने सागर से मिलना चाहती है, उल्टे तुम उसे कोस रहे हो कि नदी तो मेरी दुश्मन है? तो कहने का मतलब है कि तुम्हें संसार में सब, जब तुम्हारा मन शत्रु है, तुम्हारे अंदर अगर खुशी नहीं है, तो संसार में तुम्हें सब तरफ शत्रु ही दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। शत्रु, इस शत्रुता से बाहर निकलो, अपना सारा समय गंवाओ नहीं। तुम यही अपना समय व्यतीत कर देते हो कि आज इससे शत्रुता हम निभाएंगे, इससे हम बदला लेंगे, ऐसा सोचते हो ना। तो परमात्मा से दूर हो तुम्हारा जीवन अर्थहीन है। परमात्मा के साथ जीवन जीना तुम्हारा अर्थपूर्ण होगा। और गुरु कहते हैं कि दुख स्वप्न, एक होता है दुख स्वप्न। तो दुख स्वप्न क्या होता है, इसी पर विचार किया जाए तो इसका अर्थ ये होता है दुख स्वप्न कि तुम जागना चाहते हो लेकिन जाग नहीं सकते हो। यानी दुख स्वप्न का अर्थ होता है कि छाती पर कोई चढ़ा जा रहा है ना, कोई, तुम उसको हटाना चाह रहे हो लेकिन तुम्हारे हाथ उस चीज को हटा नहीं पा रहे हैं। कोई तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है, तुम उस शक्ति को खो बैठते हो। तुम समझते हो कि तुम्हें कोई पहाड़ों से गिरा रहा है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी उपाय नहीं है कि तुम अपने आप को बचा सको। कहने का मतलब है गुरु ये कहते हैं कि तुम ऐसे जो तुम स्वप्न देखते हो, ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से हमारा जब गुरु कहते हैं ना कि अंत समय जब आता है तो भगवान तुमको आते हैं, तुमसे मिलने के लिए आते हैं, जगाने के लिए आते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम तो अपने सगे संबंधियों को याद करते हो। भगवान कहते हैं ना कि अगर तुमने जरा से भी भक्ति की होगी तो भगवान तुम्हारे सामने आएंगे, खड़े रहते हैं और कहते हैं कि चलो मेरे साथ चलो। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम रोते हो और क्या करते हो, भगवान को याद ना करके अपने सगे संबंधियों को याद करते हो, मैं मेरे को याद करते हो। तो इसलिए तुम मैं मेरे के पास चले जाते हो, फिर से आना पड़ता है तुम्हें इस संसार में। तो गुरु यही लिए तो बार बार जगाते हैं, समझाते हैं कि तुम अभी भी जाग जाओ, अभी भी धन कमाने के चक्कर में मत पड़ो। मतलब धन कमाओ लेकिन उसको इस तरह से कमाओ, गुरु कहते हैं ना कि कमाओ समझदारी से और ईमानदारी से और खर्चो समझदारी से।
तो तुम अपना ये नियम बना लो कि जब अगर धन भी कमाने की चाहत हो, जैसे तुम्हारी रोजी रोटी है, तुम अगर दुकान पे जा रहे हो या किसी सर्विस में हो, तो फिर वहाँ पर भी भगवान के निमित्त ही काम करो। गुरु कैसे सरल करके बताते हैं कि कुछ भी काम हो, XYZ, तुम सुबह से उठो तो भगवान का शुक्राना, ऑफिस जाओ तो भगवान का शुक्राना, और अगर तुम अपनी दुकान खोल रहे हो तो भगवान का शुक्राना, उठते सोते जागते बैठते हर समय भगवान का शुक्र 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 करो। कितनी सरल भक्ति है। अगर ऐसी भक्ति भी हम सब ना कर पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। तो इसीलिए कहते हैं कि हाथ खाली ही रह जाएगा। और प्रेमियों, एक बात ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लो कि जो भी कमाया, जितने भी तुमने बैंक बैलेंस बनाए, जितना भी तुमने घर महलों खड़ा किया, तुम अब्रॉड में अपने बच्चों को पढ़ाना भेज रहे हो, ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी सब कुछ है, लेकिन अपने मन में कहीं ना कहीं ये तो समझो कि ये सब छूट जाएगा, नाते रिश्तेदार छूट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जाएगा तो तुम्हारा भगवान का नाम ही तुम्हारे साथ जाएगा और कुछ भी नहीं। इसलिए गफलत में नहीं पड़ो और भगवान के सुमिरन में लगो। अभी भी समय है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हमारी उम्र क्या थी और हम कहाँ से कहाँ, कितनी उम्र हो गई हमारी, कितनी हम लोगों ने बचपन देखा, कितना अब जवानी की दहलीज पर आए और बुढ़ापे की तरफ अगर बढ़ रहे हैं आगे, तो भगवान कहते नहीं कि गुरु के हाथ में अपना हाथ थमाया है तो गुरु तुम्हें ऐसे जाने नहीं देगा। बस पूर्ण विश्वास गुरु पर हमें करना ही करना है। गुरु कहते हैं कि तुमने सब कुछ पाकर भी नहीं पाया क्योंकि तुम तिजोरियां भरने में ही लगे रहे। तो गुरु कहते हैं कि तुमने पाया, अपना हाथ देखोगे तो बस खाली ही रहेगा। तुम्हारी तिजोरी या फिर झोलियां भर गई हो चाहे, लेकिन हाथ तो खाली हैं, क्योंकि तिजोरी तो यूं ही भरी पड़ी रह जाएंगी। तुम खाली हो। तुम जितने भी बड़े होने के सपने देख रहे हो उसमें सच्चाई जरा सी भी नहीं है। तुम कितना भी इकट्ठा कर लो संसार में, लेकिन मरते वक्त सब क्षण मात्र में ही छूट जाएगा, और जो छूट जाना है वो तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं है। जिन्होंने इस जगत की संपदा को अपना आधार बनाया, उन्होंने क्या किया? रेत पर महल खड़े किए। वे तो गिरेंगे ही, और तुम कितनी देर अपने आप को धोखा दे पाओगे? कैसे धोखा दे रहे हो? कभी तो जाओगे ना। जब तुम्हें होश आएगा तब विचार करोगे तो बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होगी। तुम्हें कहीं भी, गुरु कहते हैं कि तुम्हारी अवस्था क्या है? एक कोल्हू के बैल की जैसी है, जो चलता तो बहुत है पर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। दिन भर उसके आसपास होता बहुत कुछ है, ठीक है, तेल भी निकलता है, लेकिन वो क्या करता है? सुबह से शाम तक चलता रहता है और शाम हो जाती है और फिर वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। यानी कि चलते चलते उसी जगह पर फिर सुबह से वही यात्रा शुरू करता है। तो तुम्हारा जीवन भी इस तरह का है। जैसा तुम कितना भी सजाओ, कितना भी छुपाओ, कितने ही ऊपर क्यों ना चले जाओ, लेकिन अंदर से तुम्हें पता है कि तुम अंदर से क्या हो। कैसे? यही ना कि कोल्हू के बैल जैसे ही हो। सोचते हो तुम कि सब कुछ हमारा भर गया, मेरी तिजोरियां भर गईं, मैं भर गया, लेकिन फिर भी मांगते रहते हो, लेकिन कुछ भी भरता नहीं है। ये भूल है कि सब कुछ भर जाता है ना, खाली ही रहता है। गुरु कहते हैं कि एक जीवन तुम्हारा है और एक जीवन तुमसे विपरीत गुरु नानक का, कबीर का, इनका है। तो इनसे मतलब सीखो कि जब वो चलते हैं तो जैसे लगता है कि पैर में घुंघरू बंधे हुए हैं और बज रहे हैं, ठीक है। तो उनके जीवन से हमें सीखना है, करना है कि जैसे उन्होंने भी संसार में रहते हुए भी क्या गृहस्थ छोड़ा? नहीं छोड़ा। गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे उन्होंने कितना उच्च परम पद को प्राप्त किया है। तो इसीलिए प्रेमियों, कहने का मतलब है गुरु यही समझाते हैं कि खूब कमाओ, एक तुम्हारी उम्र है कमाने की, ठीक है, तिजोरियां भरने में ना लगे रहो, अपने जो अंदर की तिजोरी है उसको भरने में लगे रहो। क्योंकि बाहर की तिजोरी तुम जो है, कहते नहीं है कि अब मेहनत करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से भगवान तुम्हारा, कहते नहीं, अब कल जैसे चला था कि जो किस्मत में होगा वो तो तुम्हें मिल करके ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि तुम गुरु की शरण में हो। मेहनत करो, लेकिन एक अंदर जो तुम्हारे अंदर खालीपन है उसको भरने की कोशिश करो। हरि ओम तत्सत।